नरेला थाना पुलिस ने एक बड़े एक्सटॉर्शन फायरिंग केस का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर फायरिंग की और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी दी। इस पूरे षड्यंत्र में मुख्य हमलावर, हथियार सप्लायर और वित्तीय सहयोगी शामिल है। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त टीवीएस अपाचे बाइक, एक स्कूटी, एक कार, चोरी की बाइक, हेलमेट, मोबाइल फोन व सिंगल ऐप चैट रिकॉर्ड बरामद किए हैं। 14 सितंबर को नरेला थाना को सूचना मिली थी कि सफेद अपाचे बाइक पर 2 युवक आए और फायरिंग करके भाग गए। इस दौरान एक व्यक्ति राजेश कौशिक घायल हो गया। मौके से 4 खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके बाद कार का नंबर DL11S657 दर्ज किया गया है और फायरिंग करने वालों की पहचान शुरू की गई है। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने बाद में नाम से धमकी कॉल की, जिसमें कहा गया कि 5 करोड़ दो वरना गोली मार देंगे। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो, गुप्त जानकारी और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हुए 18 सितंबर को अपराध स्थल के करीब परशु दिनेश, सावन और हेमंत उर्फ अक्षय को अपाचे बाइक पर फायर करते हुए गिरफ्तार किया। बाद में अतिरिक्त आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। आशीष त्यागी, वंश मलिक, राहुल उर्फ पिस्तल, सचिन और संदीप उर्फ सन्नी। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि पूरा षड्यंत्र जोरी नामक व्यक्ति द्वारा रचे गए थे को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया है। इसने बाइक, हथियार और दिशा निर्देश भी दिए थे। इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे डले हुए थे जिनको पकड़ा गया? इसमें से 3 लोगों के ऊपर केसेस है। एक राहुल पिस्टल, इसके ऊपर जैसे बुरा मर्डर और मर्डर के केसेस है, का केस है। आशीष त्यागी, जिसने वेपन सप्लाई किया था जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने आके, उसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट का केस है। और ये संदीप जो है, ये भी उसी आशीष त्यागी के साथ आर्म्स एक्ट में बचा हुआ है। सर, इन लोगों को रिक्रूट कैसे किया था? क्या जोरा वाकई में लॉरेंस का आदमी था? क्योंकि उसने खुद बताया कि मैं लॉरेंस का हूँ, इनको क्या वो वाकई में आपकी इन्वेस्टिगेशन में से निकल के आया? अभी हमारी जोरा के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कौन सी कंट्री में था ये? कनाडा से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का। इनको सर जिन लोगों को अरेस्ट किया है आपने, उनको रिक्रूट कैसे किया है इसने? देखिए, जोरा ने तो अपने इस नॉन वंश के साथ पहले कांटेक्ट किया था। उसके बाद वंश और राहुल ने मिलके ये जो दिनेश, सौरभ और हेमंत है, इन 3 लड़कों को रिक्रूट किया था, क्योंकि एक दूसरे के जानकार है। रिक्रूट दे हंट विद देयर नोन्स, जो इस काम पर जवाब दे सकते हैं, तो उसी को इन्होंने रिक्रूट किया। और सर, इस प्रॉपर्टी डीलर को ही टारगेट क्यों किया गया? कुछ ऐसा, कुछ पहला इसकी कुछ एनिमिटी थी या कोई कारण था? एक्सटॉर्शन वाज द अपैरेंट रीजन। दूसरा कोई कारण नहीं। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। जोरा आज से ठीक 15 दिन पहले 14 सितंबर को आउटरनॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक फायरिंग का इंसिडेंट 4:15 का, और उससे ठीक पहले 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी। नरेला पुलिस स्टेशन का इंसिडेंट था, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पे कुछ बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहाँ पे 4 खाली खोल हमें मिले थे। और एक इस इंसिडेंट की जैसे ही हमने तफ्तीश शुरू की थी, तो इमीडिएटली हमें पता चला कि उस इंसिडेंट के 5 मिनट पहले एक्सटॉर्शन की कॉल उस प्रॉपर्टी डीलर जिसके यहाँ पे फायरिंग हुई थी, उसका एक प्रीवियस पार्टनर था, उसको ये एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी। और उसमें ये बताया था कि जोरा नाम का जो आदमी जिसने कॉल की थी, वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और गैंग का मेंबर बताते हुए उसने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। और इसी का आपको आदमी ये भी बताया था कि अभी 5 मिनट में तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके तुरंत बाद 5 मिनट में, जैसे मैंने कहा, नरेला में फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। और उस इंसिडेंट में एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा था, वो इंजर्ड हुआ था। तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ, हमने तुरंत डिफरेंट टीम्स फॉर्म की और हमने
जो असैलेंट्स थे जो बाइक पे आए थे उसका सीसीटीवी के आधार पर ड्रिलिंग शुरू किया और लगभग 15 दिन के अथक प्रयास के बाद हमने पूरे जो ये विदेश में बैठ के जिसने एक्सटॉर्शन की कॉल की थी उसका यहाँ का इंडिया का पूरा नेटवर्क हमने अरेस्ट किया है। पूरा इकोसिस्टम को हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हमने सीसीटीवी की ड्रिलिंग जैसे शुरू की थी तब जो हमें ब्रेक थ्रू मिला वो जैसे ये इंसिडेंट जहाँ हुआ था वहाँ से नरेला के एरिया से ये जो असैलेंट्स थे वो सफियाबाद मोड़ की तरफ गए, वहाँ से सोनीपत जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने से होते हुए ITI चौक की तरफ गए, सोनीपत सिटी क्रॉस करके वो भालगढ़ की तरफ गए, भालगढ़ से फिर बागपत की तरफ गए, बागपत से लोनी होते हुए फिर दिल्ली की तरफ एंट्री वो करते हुए दिखाई दी। और लगभग ये 60-70 किलोमीटर का एरिया है, कम से कम 400-500 CCTV हमने ट्रैक किए, तब जाके हमें पता चला। और ये CCTV ट्रैकिंग में हमारे कांस्टेबल मोहित, कांस्टेबल साहिल और कांस्टेबल सुमित को ये ब्रेक थ्रू मिला था कि वी कुड आइडेंटिफाई एज टू वेयर दे आर एग्जैक्टली गोइंग। और उसके आधार पर हमने पहले जो असैलेंट्स थे उनको पकड़ा। उसमें से पहला था दिनेश सन ऑफ भीमसेन, ये गोकुलपुरी का रहने वाला है। हेमंत एलियस अक्षय सन ऑफ धर्मपाल, ये भी गोकुलपुरी का रहने वाला है। और सौरभ एलियस गौरव सन ऑफ ऋषिपाल, ये मेरठ का रहने वाला है। इन 3 लड़कों को जब हमने अरेस्ट किया तो पूरा जो इसका कॉन्स्पिरेसी है ये हमें पता चला। तो ये जो कॉल करने वाला था ये जोरा नाम का आदमी